नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि अब से कुछ ही दिन पहले ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक ओकस डील साइन करी थी। उस समय मैंने इस खबर पर एक वीडियो बनाई थी और कहा था कि ये डील है ना, जो इससे सबसे बड़ा फायदा होगा भारत को। भारत के लिए स्थिति ऐसी है कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। क्योंकि ये ओकस सिर्फ एक डील नहीं थी, ये पश्चिमी देशों की आपस में वर्चस्व की लड़ाई थी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि इस ओकस डील के तहत ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर ऑस्ट्रेलिया को सैन्य तौर पर चीन के मुकाबले मजबूत बनाना चाह रहे थे। और इसके तहत ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को कुछ सबसे बड़े और सबसे ताकतवर हथियार देने वाले थे। इनमें जो सबसे प्रमुख था वो था एक परमाणु पनडुब्बी। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। उसकी नौसेना इसके मुकाबले काफ़ी छोटी है और चीन लगातार ऑस्ट्रेलिया पर हमले की धमकी देता रहता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ढेर सारी परमाणु पनडुब्बी खरीदकर यहाँ पर चीन को काउंटर करना चाहता था। और ये परमाणु पनडुब्बी पहले वो फ्रांस से खरीदना चाहता था, लेकिन ओकस डील के तहत अमेरिका ने ये डील फ्रांस से छीन ली। और ये डील बहुत बड़ी थी, करीबन 70 अरब डॉलर की, यानी कि जितना भारत की तीनों सेनाओं का एक साल का बजट होता है ना, लगभग उसके बराबर रकम की ये डील थी। और इस वजह से एक बार को तो फ्रांस ने अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका से अपने राजदूत तक को वापस बुला लिया था। और अब भी फ्रांस इस समय ब्रिटेन और अमेरिका से काफी चिढ़ा हुआ है। और यही कारण है कि इनकी आपस की लड़ाई में भारत का मोटा फायदा होने जा रहा था। और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि फ्रांस के पास इस समय हथियार ग्राहकों की बहुत ज्यादा कमी है। पहले उसके पास ऑस्ट्रेलिया था, भारत था, दो बड़े ग्राहक थे, जिस वजह से वो मनचाही कीमत पर हथियार बेचता था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन खत्म हो चुका है, भारत ही एकमात्र मार्केट है फ्रांसीसी हथियारों के लिए। ऐसे में फ्रांस भारत को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहता, भले ही इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। और यही हुआ। दरअसल हाल ही में फ्रांस की रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर आई थी और इस दौरे पर उन्होंने दो ऐसे बड़े ऐलान कर डाले जिससे कि पूरा हथियार मार्केट सन्न रह गया। दरअसल सबसे पहला तो ये कि फ्रांस ने भारत के साथ एक बहुत ज्यादा बड़ा एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इस एग्रीमेंट के तहत अब फ्रांस भारत को अपने लड़ाकू विमान इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहा है। और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत अपने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान एमका का इंजन भी खुद डेवलप करेगा। और ये कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा शील से लगाइए कि चीन जैसा अमीर और ताकतवर देश भी आज तक इंजन टेक्नोलॉजी के मामले में स्वदेशी नहीं बन पाया है। वो भी रूस से इंजन खरीद कर अपने लड़ाकू विमानों में लगाता है। तो सोचिए, जब भारत इंजन टेक्नोलॉजी के मामले में स्वदेशी बन जाएगा तो हम एक एलीट और स्पेशल क्लब में शामिल हो जाएंगे। दूसरा ऐलान फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने यह किया कि भारत को अगर भविष्य में कभी भी राफेल लड़ाकू विमानों की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है तो हम इमरजेंसी में भी सप्लाई करने को तैयार है। भारत जितने राफेल कहेगा फ्रांस उन्हें सप्लाई करेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जो पश्चिमी देश है ना, ये बिना अपने फायदे के किसी को एक सुई तक नहीं देते, तो फिर अपनी इतनी सीक्रेटिव जेट इंजन टेक्नोलॉजी देने को क्यों तैयार है? तो सबसे पहले तो आपने सही सोचा। कोई भी देश इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना फायदा देखे बिना दूसरे का फायदा नहीं करवाता। फ्रांस का भी फायदा है। दरअसल भारत इस समय भारी मात्रा में पनडुब्बी खरीदना चाहता है जिनकी कीमत लगभग 20 अरब डॉलर है। और इतना ही नहीं, भारत आने वाले समय में करीबन 114 लड़ाकू विमान भी खरीदना चाहता है। फ्रांस की इच्छा यह है कि ये दोनों डील भारत उसे दे दे और एक बार फिर से दुनिया भर के हथियार मार्केट में फ्रांस का डंका बज जाए। और इससे फ्रांस का बहुत ज्यादा फायदा होगा, अरबों रुपए उसे प्रॉफिट होगा। लेकिन साथ ही वो यहाँ पर अमेरिका और ब्रिटेन को भी इन डील के जरिए मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर भारत को इंजन टेक्नोलॉजी मिल रही है ना, तो इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, हमें ये इंजन टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे देश हैं इंक्लूडिंग चाइना जो 30-40 सालों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन इंजन टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पाए हैं। ऐसे में अगर भारत को ये बैठे बिठाई मिलती है तो इससे अच्छी कोई भी बात नहीं है। हालांकि इस पर आपका अलग व्यू पॉइंट हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।